ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड पौगंड लीला चैप्टर 3 प्रयास संख्या 87। तो जब ब्राह्मण लोग वैदिक स्तुतियां कर रहे थे तब उस यज्ञ के क्षेत्र में सची देवी के पुत्र ने प्रवेश किया। रक्त वस्त्र उपवीत पराइल अंगे रूप देखी भूली गेला आपने अनंगे। वे केसरिया वस्त्रों की पोशाक धारण किए हुए थे। उनके शरीर पर जनेऊ पहनाया गया। उनके सुंदर रूप को एकटक देखते हुए सभी लोग भाव विह्वल हो गए। वे स्वयं कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहे थे। विश्वंभर करने मंत्र कहे तार पाप दंड करे देखी डरे डराइल पाप। जगन्नाथ मिश्र ने भगवान विश्वंभर के कानों में गायत्री मंत्र दोहराया। उन्होंने भगवान विश्वंभर के हाथों में दंड पकड़ाया। भगवान विश्वंभर को देखकर मूर्तिमान पाप भयभीत हो गया। तो पिता ने यहाँ पर किया था। तो जैसा हम सुनते आ रहे हैं गीता में भी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ परंपरा। तो माता पिता भी एक परंपरा का ही पार्ट है। माता पिता भी गुरु परंपरा में आने चाहिए कायदे से, लेकिन ज्ञान समाप्त होने की वजह से अभी काम उनका नहीं रहा, उनकी उसमें एक्सपर्टीज़ ही नहीं रही, क्योंकि ऐसा समझ ले जाने लगा कि गृहस्थ आश्रम में माता पिता का काम है पैसा कमाना, घर संभालना, बाकी स्कूल में बच्चा जाएगा पढ़ाई करेगा, और इसमें भक्ति की तो कहीं बात आई नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो पिताजी हैं वो बचपन से ही पिताजी ऑफ श्रील प्रभुपाद वेरी मच इंटरेस्टेड कि किस तरह से सारे स्पिरिचुअल संस्कार पूरे हो जाएं, मटेरियल संस्कार जैसे भी रहें। और वो मटेरियल नॉलेज इन जो ज्ञान है, इससे पहले हमने सुना था कि जगन्नाथ मिश्र ने पुत्र को डांटा भी था क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वो खेल रहे थे। तो हमने चर्चा की थी कि उसका पर्पस भी स्पिरिचुअल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम इस मटेरियल जगत में हम कहते हैं कि जब आप रोम में हो, रोम एक कंट्री है, तो आपको रोमन लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी वहाँ पर आप बातचीत कर पाएंगे, है ना। उसी तरह से जब आप विदेश में प्रचार करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश में पुस्तकें लिखनी पड़ेंगी। जब भारत में प्रचार कर रहे हो तो आपकी हिंदी होनी चाहिए। आजकल के हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश तो थोड़ा, अब क्या है प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश में हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाते अक्सर लोग, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। अक्सर हमारे घर वाले बाहर इधर उधर कोई बोलता ही नहीं है, हम काम चलाओ इंग्लिश जान जाते हैं। और हिंदी से हम बहुत दूर चले गए, क्योंकि हिंदी हमें लगता है कि ओल्ड फैशन है, हिंदी सीखनी क्यों है, बोलनी आ गई इतनी बहुत है।
इससे दिक्कत ये होती है कि ना तो हम हिंदी भाषी रहे ना इंग्लिश भाषी रहे। ये बड़ी समस्या हुई है। तो हम कुछ भी बोलने लायक ही नहीं रहे आज की डेट में। कम से कम एक लैंग्वेज पे तो इतनी कमांड हो कि आदमी बोल पाए, शब्दों का उच्चारण कर पाए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है कोई सी भी लैंग्वेज। तो कहने का मतलब ये है कि प्रचार करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। और पिताजी का यही काम था, हमने देखा बड़े कंसर्न थे इस चीज़ के लिए। वो दिख रहा है कि उनकी बाकी परवरिश में क्या कर रहे हैं, उन्होंने बचपन में ही गायत्री मंत्र दोहरा दिया उनके कानों पे, जिसका कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब उसके बाद इनको उसका रोज़ गायत्री मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो बचपन में ही ऐसा कर दिया। इसी तरह से कल्चर यही था कि बचपन में ही बच्चे को बांध दिया जाए इन चीज़ों से, फिर विवाह के बंधन से, विवाह यज्ञ से, कि इससे पहले उसके दिमाग में यह है कि मुझे इन्जॉय करना है, वो ऑलरेडी बंधा हुआ हो कई चीज़ों से। काहे से इन्जॉय करेगा, कहाँ निकलेगा, कहाँ उड़ेगा। उधर से पत्नी खींचेगी, उधर से संस्कार खींचेंगे, तो डाल दिया जाता था। अब क्या है, कल्चर ये है कि अभी क्या उम्र हुई है, अभी तो जीने दो, अभी तो पढ़ने दो। तो ऐसी ऐसी हैबिट्स लग जाती हैं कि उसके बाद उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं तो वो पकड़ में नहीं आता है, पकड़ नहीं सकते हैं उसको। अब वो बलिष्ठ हो चुका है। तो बचपन में ही उनके कानों में गायत्री मंत्र दोहरा दिया। कैसे लग रहे थे विशंबर, जिसको देख के मूर्तिमान पाप भी भयभीत हो जाए, इतना पवित्र था। भिक्षा मांगे प्रभु आश्रम आचार, संन्यास आश्रम सर्व आश्रम रसार। भगवान विश्वम्भर ने भिक्षा मांगते हुए ऐसे अभिनय किया जैसे वे श्रेष्ठतम आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम में हो। युग धर्म संन्यास करिते मने छिला, उपवीत काले ताहा मनिते पड़िला। तब जब उनका मुंडन हो रहा था तब उन्होंने विचार किया कि युग धर्म का प्रचार करने हेतु मैं संन्यास ग्रहण करूँगा। अभी तो बहुत समय की बात है, अभी तो विवाह होगा, बाद में संन्यास होगा, लेकिन अभी से उन्होंने, भगवान ने तो पहले ही ये प्रचार कर रखा था। भगवान के जो प्रेडिक्शन में जो मंत्र हैं, चैतन्य महाप्रभु आएंगे संसार में, उसमें पहले ही बताया गया कि एक सन्यासी के रूप में आएंगे, एक सन्यासी रूप लेंगे। तो वो तो पहले ही निश्चित था कि युग धर्म का प्रचार करने के लिए सन्यास ग्रहण करेंगे। एमन हई बेबली हई ल आवेश, कली सर्वजन आमी घुचाई क्लेश। इसी विचार में लीन उन्होंने निर्णय किया, मैं कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के कष्टों को दूर कर दूंगा। कली दोष निधे राजन अस्ति एक महागुणा। बहुत दोष हैं इस कलयुग के अंदर, बहुत सारे दोष हैं। जब पढ़ते हैं शास्त्र भागवतम तो उसमें दिखता है, सुखदेव गोस्वामी ने लाइन लगा रखी है, इसमें ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी। कलेश का युग है ये, कली। तो इस युग में एक महान गुण है, अस्ति एक महागुण। क्या है वो? कीर्तन। भगवान का कीर्तन जो है, कीर्तन से, भगवान के नाम के जप से ही सब लोग तर जाएंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के कष्टों को दूर करूंगा। कैसे? हरिनाम को स्प्रेड करके, हरिनाम का। इसलिए हरिनाम हमारा मुख्य कार्य होना चाहिए। इसलिए हम अक्सर चर्चा करते हैं कि नाम जप कैसा होना चाहिए। जब ये मुख्य कार्य है तो लगे तो सही कि मुख्य है। हम रोज़ ही बोलते रहते हैं हरिनाम मुख्य है, और वैसे भी हमारी कई चीज़ें कई बार छूट जाती है, रीडिंग हेयरिंग, लेकिन हमारा जप नहीं छूटता। लेकिन उस जप की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए? अगर वो मुख्य कार्य है, हमारा जीवन का मुख्य कार्य यदि जप है, तो पता चलना चाहिए हाँ इस आदमी का कोई मुख्य कार्य कर रहा है। ये करते हुए, जैसे कई बार कहते हैं ना कि इस आदमी को खाते हुए मत छेड़ना, बाकी सब तो ठीक है। खाते हुए थोड़ा सा जनरली डॉग को खाते हुए छोड़ दो तो खा जाता है, काटता है। हैव वी बिकम डॉग्स। हमारी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा डालता है तो हम उसको खाने को आ जाते हैं। सच में है कि नहीं? सच बताएं तो इंटरनल पति पत्नी में अगर कई बार इस्कॉन के सिद्धांतों को पालन करके कई बार इंद्रिय तृप्ति के लिए तो पति मना करता है, पत्नी मनी करती है, उसके बाद ओहो खाने को आता है। वो डायरेक्टली लोग कुछ बोल नहीं पाएगा। अगर इस्कॉन के भक्त हैं दोनों तो बोलेंगे कुछ नहीं, क्योंकि फिलॉसफी सुनी है, पढ़ी है, लेकिन अंदर ही अंदर एक चलता रहेगा, रोष चलता रहेगा। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति से रोक दिया गया कहीं ना कहीं। अंदर अंदर दुर्भावनाएं आएंगी, मेरी पत्नी अब मेरी नहीं रही। तो जितने विचार हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति को रोकने से आते हैं, क्या उतने विचार तब आते हैं जब हमें कोई जपा में डिस्टर्ब करता है? जपा में तो हम ऐसे बैठते हैं जैसे हम डिस्टर्ब होने के लिए बैठे हैं,
बहुत देर हो गई है कंटिन्यूसली जप रहे हैं, कोई आए, कोई विचार, कोई बातचीत हो तो हम डिस्कस करें। हाँ, तो ये हमें लगता नहीं है कि हमारा मुख्य कार्य है। कलयुग का धर्म को पालन करूंगा, भगवान कह रहे हैं, इसको फैला दूंगा। कलयुग का धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति के कष्टों को दूर कर दूंगा। तो जो मुख्य धर्म है वो मुख्य लगना चाहिए हमारे जीवन में कि ये मुख्य काम कर रहा है, इस काम को करते हुए कुछ डिस्टर्ब करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा लगता है चारों तरफ सभी लोग बड़े लिबरल हैं, ओपन माइंडेड हैं, दे आर फ्री। यही कहिए कि परोपकार करने के लिए इतना उतारू हैं कि कुछ भी, किसी के भी कष्टों को दूर करना चाहते हैं। महाप्रभु तो कष्ट दूर कर रहे हैं, हरिनाम देकर हम कष्ट दूर करेंगे, बातचीत कर कर, प्लानिंग कर कर, मैनेजमेंट कर कर, काउंसिल कर कर हम दूसरों के कष्टों को दूर करेंगे, नॉट बाई जपा। तो लगता नहीं है कि हमारा मुख्य कार्य है। वास्तव में ये हमारे दुखों को दूर कर सकता है। पुलकित सब अंग आपद मस्तक, कदम के शर जीनी एकटी पुलक। सिर से लेकर पांव तक उन्होंने, उनके शरीर के प्रत्येक अंग के रोए खड़े हो गए। उन खड़े हुए रों ने कदम पुष्प के बीच के रेशे को भी परास्त कर दिया। देखते हैं आप, कदम पुष्प गोल गोल होता है, उसमें खड़े खड़े बाल से होते हैं चारों तरफ, है ऐसे जैसे कदम के बाल खड़े होते हैं, ऐसे बाल खड़े हुए। क्यों? इस विचार से कि मैं संन्यास लूँगा, हरिनाम का प्रचार करूँगा, सभी लोगों के कष्टों को दूर कर दूंगा। इस विचार से उनके रोए खड़े हुए। करुण अरुण दुई दीघल लोचन, बाल दिन कर ये न अंगेर किरण। उनके लंबे नयन लाल तथा दयालु थे। उनके कांतिमय अंग उदय होते सूर्य के सदृश थे। प्रेमारंभे महादम्ब हुंकार गर्जन, चमक लागिल देखी सकल ब्राह्मण। उन्होंने भावमय आध्यात्मिक प्रेम को अत्यधिक उच्च स्वर में आर्तनाद के रूप में प्रकट किया। उन्हें देखकर प्रत्येक ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। सुदर्शन आदि यत पंडित प्रधान, एकत्र है सबे करे अनुमान। सुदर्शन आदि प्रमुख पंडित एक साथ एकत्रित हुए तथा जो कुछ घटित हुआ था उसके विषय में चर्चा करी। सकल पंडित मेली करे विचार, मानुष न है यही सचिर कुमार। समस्त पंडित एक साथ इकट्ठा हो गए, इस बात में सहमत हो गए कि ये सचिपुत्र मर्त्य नहीं है, कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कुछ दिव्य पुरुष है। भगवान की ऐसी ऑपुलेंस वहाँ पर सबको दृष्टिगोचर हुई, क्योंकि भगवान वहाँ पर उस भाव में आ गए थे, अपने भगवान के भाव में आ गए थे। अभी सची के पुत्र के रूप में नहीं थे, क्योंकि जैसे ही उनका जनेऊ डला, मुंडन हुआ, तो उन्हें अपना युग धर्म, जो उन्हें मेन मुख्य कार्य, या शास्त्र तो बताते हैं दिस वॉज नॉट द मुख्य कार्य कुछ और था, बट एनीवे जो भी उनकी मुख्य एक्टिविटी रही अपार्ट फ्रॉम राधा कृष्ण के विरह को महसूस करना, उसके अलावा जो मुख्य कार्य रहा वो कार्य उनको रिमेम्बरेंस में आ गया, उस भाव में वो चले गए कि अभी मुझे ये सब करना है। और जब इस भाव में आ गए तो ईश्वर के भाव में आ गए, और ईश्वर के भाव में आते ही उनकी जो ऑपुलेंस है, उनका जो दिव्यता है वो प्रकट होने लगी। अब जब प्रकट हो गई तो लोगों ने आपस में चर्चा शुरू कर दी, कैसा बालक है, कुछ दिव्य लग रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है, ये कोई मरते नहीं है, हम जैसा मॉडल नहीं है, हम जिसको जन्म मृत्यु होता है, ये परे है, इन सबसे परे व्यक्ति है। ये बात में वो सहमत हो गए, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन देवतार तेज जानिला निश्चय, एते जय गोविंद विनु कार आर कारू नया। उन सभी लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान गौर में देवता की ज्योति है, किंतु सत्य तो यह है कि केवल भगवान कृष्ण में अन्य किसी भी में भी उनके समान कांति नहीं है। देखो ज्योति तो है, दिव्यता तो है, लेकिन ये वास्तव में कोई देवता की भी नहीं है, ये उससे भी बढ़कर है। हाँ, कृष्ण से बढ़कर और किस में कांति है? वास्तव में संसार की सारी कांति उन्हीं से है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी सूर्य से आती है, चंद्रमा की कांति सूर्य से आती है, वैसे ही संसार में हर कांतिवान वस्तु की जो कांति है वो कहाँ से आती है? वो भगवान से ही आती है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्योति भी भगवान की कांति है। इसलिए बोलते हैं न तद भाष्यते सूर्य न शशांको न पावक। उस संसार में अग्नि नहीं जलानी पड़ती है, लाइट नहीं जलानी पड़ती है, सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है जैसे हमें पड़ती है ना। इवन भगवान जब ब्रज में लीला करते थे तो उनके गहनों की चमक इतनी होती थी कि जब वो चलते थे रात को तो गहनों की चमक से ही सब चमक जाता था। प्राचीन काल में दीवारों पर सोने और हीरे मोती जड़े जाते थे और एक लैंप लगाया जाता था तो पूरा कमरा चमक जाता था उसकी रिफ्लेक्शन से।
ये चीज़ें आज भी देख सकते हैं। दिल्ली में लाल किला है, उसमें भी ऐसा था। तो गड्ढे गड्ढे आज भी देख सकते हैं दीवारों के अंदर। इस प्रकार से रत्न जड़ित चीज दीवारें होती थी। हाँ, लेकिन ब्रह्म जो भगवान के उस संसार में किसी प्रकार की रोशनी की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं कि ऐसा किसी में नहीं हो, समझ गए, ये साक्षात भगवान कृष्ण में इतनी कांति हो सकती है। हमारा की जानी प्रभुर चरित्र आचार अनुमान करी सबे बुद्धि र विचार। मैं भगवान के चरित्र का कार्यों के विषय में क्या जान सकता हूँ? मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि मेरी बुद्धि सहमति देती है। मुझे नहीं पता, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन देख कर लग रहा है कि और कुछ सत्य नहीं है, केवल यही व्यक्ति सत्य है। देख के लग रहा है। तो हमें कैसा लग रहा है? हमें सुन के लग रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर देखने की योग्यता नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे पहले दिखाओ, तो वो जो योग्यता अर्जित कीजिए पहले आप। इस संसार में भी आपको योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाने के लिए आपको योग्यता अर्जित करनी पड़ती है, तब आप कहते हैं मैं देख सकता हूँ। यानी कि ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल गिल्ली डंडा बैट बॉल खेल रहे हैं, हाँ 22 लोग, उनको देखने के लिए भी टिकट खरीदनी पड़ती है, या टीवी चैनल में सब्सक्राइब करना पड़ता है। कुछ योग्यता तो अर्जित करनी पड़ती है। हाँ, तो भगवान को देखने के लिए अभी तो योग्यता यही है कि हम कानों से भगवान को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और हम क्या जानते हैं? हमारी बुद्धि और क्या जानेगी? हम आचार्यों की बात से सुनते हैं और हमारी बुद्धि को सहमति देनी चाहिए। मेरी बुद्धि सहमति देती है। एक जन बल सुन अमर वचन ना बुझिए यही दृढ़ प्रभुर आचरण। वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति ने कहा, कृपया सुने, लोगों का उद्धार करने हेतु परमेश्वर युगों युगों तक जन्म लेते रहते हैं। ये किछु कही ने सुन आपनार मर्म लोक निस्तारित प्रभु युगे युगे जन्म। फिर भी मैं अपने मन की बात कहूँगा, कृपया इसको सुन लीजिए। कि लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान युगों युगों तक जन्म लेते हैं। कत कत अवतार कार्य अनुसारे युगे रस्वभावे सबे चारी अवतारे। इसलिए वे विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार जिन्हें वे पूर्ण करना चाहते हैं विभिन्न अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापन अधर्म विनाशे साधु जन परित्राणे युगे पर काशे। वे इस जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। असुर संहार हेतु यत अवतार कार्य अवतार बलि नाम से तहार। उनके मिशन में राक्षसों का वध करना तथा अन्य कार्य कलाप संपन्न करना भी सम्मिलित है। ऐसे अवतार जो इन प्रयोजनों को पूर्ण करता है कार्य अवतार कहलाता है। कार्यों को करने जो आता है, प्रयोजन को पूरा करने जो आता है। श्री रामचंद्रादि यत अवतार देखी कार्य अवतार तार कार्य पाई साक्षी। भगवान रामचंद्र जी और अन्य अवतारों के स्वभाव पर विचार करके यह देखा गया है कि वे कार्य अवतार थे, क्योंकि वो एक विशिष्ट व निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए थे। त्रेता युगे रक्तवर्ण यज्ञतार धर्म दुर्वादल श्याम प्रभु राक्षस क्षय कर्म। त्रेता युग में अवतार का रंग लाल था, उनका धर्म यज्ञ होता है। फिर भगवान दुर्व घास के समान सांवले रूप में भी प्रकट होते हैं। उस अवतार में उनका प्रयोजन राक्षसों का वध करने होता है। सकल त्रेताए से नाय रघुनाथ रावण बदित खेले वानरेर साथ। भगवान रामचंद्र जो रावण का वध करने तथा वानरों के संग मैत्री भाव के में लीलाओं का आनंद उठाते हैं, वो प्रत्येक त्रेता युग में प्रकट नहीं होते। ये सब वहाँ पे आपस में चर्चा चल रही है भगवान को देखकर। 14 युग से रावण परमाई कत कत्र तेता गेला लेखा तार नाई। केवल 14वें चतुर्युग में ही भगवान रामचंद्र आते हैं और रावण का वध करते हैं। हाँ, जैसे कि 28वें में कृष्ण आते हैं। वे केवल कुछ ही त्रेता युगों में आते हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। एते के बलि सब त्रेता एक न है कार्य अनुसारे बलि यखन से है। वस्तुतः कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान रामचंद्र प्रत्येक त्रेता युग में प्रकट नहीं होते, केवल कभी कभी वे अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए आते हैं। सत्य श्वेत तपो धर्म हंस नाम जानी निसिंग आदि अवतार कार्य अनुमानी। सतयुग में अवतार का वर्ण श्वेत है, उनका धर्म तपस्या है तथा उनका नाम हंस है। भगवान नरसिंह तथा अन्य अवतारों की भी कार्य अवतारों में ही गणना की जाती है। हाँ, भगवान नरसिंह तो थोड़ा वैसे ही बहुत ही शॉर्ट कामकाज लेके आए थे, वो एक ही काम के लिए आए थे। भगवान रामचंद्र भी आए थे,
अब रावण को मारने से पहले बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन नरसिंह भगवान का जो मूवी थी वो छोटी मूवी थी, वो आए और चले गए। तो वो चले गए, ये भी इसका भी कार्य अवतार बोल सकते हैं, विशिष्ट कार्य करने आए। युग अनुरूप वर्ण धर्म संस्थापन, युग अवतार बलि जानिए ये जन। विभिन्न युगों के अनुसार कुछ अवतार धर्म की संस्थापना करने हेतु एक विशिष्ट उपयुक्त वर्ण में यानी कि कॉम्प्लेक्शन तथा विशेष उचित कार्यों में संलग्न होते हैं। ये अवतार युग अवतार कहलाते हैं। उस युग के अवतार, युग इज लॉन्गर ड्यूरेशन। कुछ अवतार ऐसे हैं जो युग के अवतार माने जाते हैं। क्योंकि हर युग में जो धर्म का प्रोसेस बदलता रहता है, धर्म तो एक ही है, प्रोसेस बदल जाता है। हाँ, तो उसके लिए भी उसको उसकी स्थापना करने के लिए भी आना पड़ता है। हाँ, तो द्वापर एक कृष्ण कथा सुन एक मन एक ठाकुर से ही नाही अन्य जने। कृपया एकत्रित एक चित्त होकर भगवान कृष्ण का वर्णन सुनो। जो द्वापर युग में प्रकट होते हैं वे ही एकमात्र आदि परम पुरुषोत्तम भगवान है, अन्य कोई नहीं है। तो इन लोगों को इस वक्त नॉलेज थी इस बात की, जो कि धीरे धीरे हमारे टीवी के सीरियल के कारण मारी गई। क्योंकि टीवी सीरियल में अलग अलग लोगों को हीरो बनाया गया। बाकी खास तौर पे जो बीच में हमारे रामायण और महाभारत सीरियल आए, बहुत 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 फेमस हुए, और उसमें जो बताया गया वही सत्य मान लिया गया, एज इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम गुरु परंपरा। इस चक्कर में कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया कि कृष्ण भगवान है या विष्णु भगवान है, अगर इन दोनों की बात करें तो। फिर ये राम कौन है बीच में। तो ये सब टीवी सीरियल्स को देख के थोड़ा सा हो गया, बट यहाँ पर तो सुन के दिखता है कि नहीं, इन्हें भी क्लियर था उस समय पर कि द्वापर युग में जो प्रकट होते हैं कृष्ण वही एकमात्र आदि परम पुरुषोत्तम भगवान है। कार्य अवतार की बा युग अवतार सर्व कला पूर्ण से ही नंदेर कुमार। वे कार्य अवतार तथा युग अवतार दोनों हैं। वे आदर्श तथा आदि पूर्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अन्य सभी अवतार उनके स्वांश हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। पूर्ण पूर्ण ब्रह्म यारे बोले सर्वजन गोपी कालम पट से ही जानी हा वृंदावन। वे आदर्श तथा परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ऐसा सभी लोग कहते हैं। कृपया जान लो कि वृंदावन में गोपियों के संगी साथी हैं। ये वही हैं जो गोपियों के साथी हैं। ये भी क्लियर कर दिया कि ये नहीं है वो कृष्ण कोई और है, वो गोपियों के साथ खेलने वाला तो कोई नटखट है, कोई चालबाज है, और चोरी करने वाला कोई और है। हाँ, लेकिन वो कृष्ण जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो कुछ और है। क्योंकि ऐसा हमारा मन कहता है कि भगवान ऐसी छिछोरी हरकत क्यों करेंगे, इसलिए हमारे मन ने ये डिसाइड किया कि वो भगवान कोई और होंगे, डेफिनेटली कोई और ही होंगे। क्योंकि मेरा मत है, मेरा मत तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब आदमी गुरु परंपरा में नहीं होता है तो कुछ भी मत बना सकता है ना। अब जैसे हम लोग अगर कुछ मत बना लें डिफरेंट, तो गुरु परंपरा से झापट पड़ेगा। हाँ, और कई लोग आ जाएंगे, क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो तुम, ऐसे कहाँ सुना तुमने, किससे सुना तुमने। तो आदमी अगर उसका मन भी करेगा तो डर के मारे बोलेगा नहीं। क्योंकि पता है कुछ बोलेगा तो परंपरा में तो है ही नहीं, सुना ही नहीं, तो उसको परंपरा से भागना पड़ेगा, फिर वो भाग जाएगा, फिर वो अपना मत बोलेगा। तो यानी कि जो अपना अपना मत बोलता है वो परंपरा में हो ही नहीं सकता, वो बोलता ही नहीं अपना मत। तो इसलिए वही बात हम बोलते हैं जो हमने सुनी है गुरु परंपरा से। हाँ, इसलिए वो बात एज इट इज़ जो हम अक्सर बोलते हैं कि वो चली आती है। इसलिए हम उस पर बिलीव करते हैं, इसलिए क्योंकि जो भगवान का विषय है वो आँखों से, कानों से, सेंसेस से अगर सुनेंगे तो भ्रम होगा। जैसे कि लोगों को भ्रम हो रहा है कि हाउ कैन दिस पर्सन जो कि गोपियों के साथ लीला करता है, ये भगवान कैसे हो सकता है। यहाँ पर हमने अपनी बुद्धि लगा दी। भक्ति में ऐसा बोला जाता है कि आप आंख बंद करके भी भागोगे तो गिरोगे नहीं, लेकिन एक बात इसमें और सच है कि आंख खोल के भागोगे तो ज़रूर गिरोगे। इसका एक एग्जांपल बताते हैं हम आपको। यदि आप सीढ़ियों से कभी उतरो तो ऐसा, सीढ़ियों से अगर देखते हुए उतरें तो कई बार बहुत भ्रम हो जाता है, डबल सीढ़ी हो जाती है। अगर आप सीढ़ियों से आंख बंद करके उतरोगे तो आप कभी गिरोगे नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करने लग जाना, क्योंकि सीढ़ियों में मोड़ वोड़ भी हो सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है समझने के लिए। क्योंकि जब आंख बंद होती है तब आप आपको पता है एक एक स्टेप लेना है। जब आंख खुली होती है तो आदमी दिमाग लगाने लगता है, थोड़ा 2 टाप दूँ, 3 टाप दूँ,
भाग लूँ, क्या कर लूँ, और धड़ाम धुड़ूम धुड़ूम करके गिर जाता है। तो हमारी गुरु परंपरा को फॉलो करने का तरीका क्या है? आँख बंद करके फॉलो करना पड़ता है इसको। आँख खोलनी कब है? जब आप गुरु परंपरा धारण करते हो उस वक्त आँख खोले रखिए। कौन सी गुरु परंपरा वास्तविक गुरु परंपरा है, किसके शरणागति होना है, शरणागति के बाद में आँख बंद करनी पड़ती है। आँख खोलने से समस्या बढ़ जाती है। इसी आँख खोलने के चक्कर में हम लोग कृष्ण को लोग भगवान नहीं मान पाते। कई सारे विद्वान जिन्होंने गीता पे टिप्पणी लिखी वो आँख खोल के लिखी, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। जब अपनी बुद्धि लगाई तो कृष्ण को एक मनुष्य मान लिया, कृष्ण के अंदर एक आत्मा है। देखिए जी, कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन हमने पढ़ा तो है कि कृष्ण भगवान है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये वो वास्तविक भगवान नहीं है, इसके पीछे कोई शक्ति है, वो होगी। तो ये कहाँ से आया ये विचार? ये इमेजिनेशन से आया, लॉजिकल थिंकिंग से आया। लॉजिकल थिंकिंग से हम भगवान को समझने का प्रयास करें कि ये सामने ये जो ऐसा छिछोरी हरकत करने वाला व्यक्ति ये भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन कृष्ण भगवान है, शास्त्र कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान, इसका मतलब वो कृष्ण कोई और है। ऐसे करके गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने इतना कुछ बोला, इसके बारे में एक लाइन डाल दी, कृपया जान लो कि वह वृंदावन में गोपियों के साथी संगी हैं, वही हैं। और ऐसे ही आप पढ़ेंगे हमारे भीष्म पितामह जो अंतिम समय पर जो युधिष्ठिर महाराज के सामने जो प्रवचन देते हैं उसमें बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है ये, और बाद में बीच में यही लाइन बोलती है, ये वही कृष्ण है, गोपीर भरतुर, गोपियों के पालन करता, गोपियों के मालिक, उनके स्वामी, ये वही कृष्ण है, ये बता देते हैं भीष्म पितामह भी। सोचिए, तो इस प्रकार से समझेंगे तो हमें तुरंत समझ में आएगा। अवतार शिरोमणि कृष्ण अवतार द्वापर भीतरे, यही द्वापर यही सार। कृष्ण अवतार समस्त अवतारों के शिरोमणि हैं। द्वापर युग में जिसमें वे प्रकट होते हैं वे समस्त द्वापर युगों में सर्वश्रेष्ठ है। आर द्वापर रेते अच्छे अवतार दुई, कार्य अवतार की बा युग अवतार यही। अन्य द्वापर युगों में दो अवतार होते हैं, कार्य अवतार और युग अवतार। यही द्वापर है कृष्ण अवतार, सही कलि युग गौर चंद्र अवतार। द्वापर युग जिसमें भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, उसी अवतार में, उसी युग में, उसी युग साइकिल में, चतुर्युग में, कलयुग में गौर चंद्र प्रकट होते हैं। बड़े विद्वान लोग हैं भाई, पहचान रहे हैं, बचपन में ही पहचान लिया कुछ लोगों ने। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं? जिस 28वें युगा साइकिल में भगवान कृष्ण आते हैं, उसी में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो बड़ा ही भाग्यवान हमें समझना चाहिए, किस लिए कि हम भी इसमें पैदा हुए। केवल पैदा होने से क्या होगा, यदि हम उसका लाभ उठा पाएँ तो। क्योंकि आज भी वो लीला स्थलियाँ देखी जा सकती हैं। 5000 साल, करोड़ों साल बीत जाएंगे, न जाने कौन देख पाएगा इनको, लेकिन आज तो दिखती हैं। ये न कृष्ण अवतार तेन गौरचंद्र, यही दुई युग सब युगेर स्वतंत्र। भगवान गौरचंद्र भगवान कृष्ण के ही समान है। ये युग, ये दोनों युग जिनमें ये दोनों प्रकट होते हैं अन्य समस्त युगों से भिन्न है। इसलिए ये कलयुग अन्य सभी कलयुगों से भिन्न है। स्वर्गद्वापर एते नहे कृष्ण रविहार, सब कलि काले नहे गौरा अवतार। भगवान कृष्ण प्रत्येक द्वापर युग में अपनी लीलाएं प्रकट नहीं करते, नहीं भगवान गौर प्रत्येक कलयुग में अवतरित होते हैं। कतेक द्वापर कलि सत्य त्रेता जाए, अंश अवतार प्रभु हायत सबाए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग में सामान्यतः अवतार परम भगवान का अंश होते हैं। इते चांस कला पुंसा, इस प्रकार से अंश होते हैं, या तो अंश के भी अंश होते हैं, भगवान के अंश या भगवान के अंश के अंश, इस प्रकार से अवतार होते हैं। यही तद्वापर एते आर, यही कलयुगे कृष्ण चैतन्य मिले बड़े भागे। लेकिन जो इस द्वापर में, जो इस कलयुग में 7वें मनवंतर के 28वें युगा साइकिल में जो आए हैं भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य, हाँ, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये अंश नहीं है, ये स्वयं वो अवतारी है जो आया है। ब्रह्मार दिवस अवतार एक बार, द्वापर आर कलयुग करे न विहार। वे इस जगत में ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार अवतरित होते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, समझ में आया? केवल एक द्वापर युग में और एक कलयुग में वो अपनी स्वयं की लीलाएं प्रकट करते हैं।
बात की में क्या है, उनके अंश आते हैं, अंश के अंश आते हैं या शक्ति आवेश आते हैं, लेकिन एक में एक दिन वो स्वयं भी आते हैं। ब्रह्मा जी को प्रॉमिस कर रखा है, ब्रह्मा जी आपके घर में एक दिन में एक बार रो जाऊंगा। ये अलग अलग चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण। तो ब्रह्मा जी की एक दिन में कितने योगा साइकिल होते हैं? 1000, समझ लीजिए, उन 1000 में एक बार आ रहे हैं। वैवस्वत मनवंतरे श्याम गौर हैया द्वापर एरा पूजा कली कीर्तन करिया। भगवान कृष्ण तथा भगवान गौर इस जगत में वैवस्वत मनवंतर में अवतरित होते हैं, जो इस वक्त चल रहा है। उस द्वापर युग में युग धर्म पूजा अर्चा विग्रह की उपासना है और कलयुग में युग धर्म संकीर्तन है। द्वापर में क्या है? अर्च विग्रह की उपासना, और कलयुग में क्या है? संकीर्तन। धन्य धन्य कलियुग युगेर ऊपरी संकीर्तन यज्ञ सबे हैला अधिकारी। यह कलयुग जो है वह कलयुग अत्यंत भाग्यशाली है, यह अन्य समस्त युगों से ऊपर व उत्तम है। उस युग में लोग संकीर्तन यज्ञ करने के योग्य हैं, कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, इसको इनफ नहीं कर रहे हैं। ना तो जप में ध्यान है, ना ही संकीर्तनों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये युग धर्म को समझना पड़ेगा। भले ही आप भोग लगा रहे हैं, भले ही आप कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि युग धर्म, वास्तविक युग धर्म क्या है। भले ही आप बहुत डीटी वर्शिप में बिजी हैं, प्रभु जी हमारे घर में ऑल्टर है, मेरा सारा समय तो उसी में निकल जाता है, हाँ, तो लेकिन ये तो द्वापर है, तो आपको अगले द्वापर का वेट करना पड़ जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। 4 लाख, हाँ 4 लाख साल। उसके बाद में फिर सतयुग आएगा। सतयुग कितना आएगा? 17 लाख सतयुग में, फिर द्वापर में 12, फिर त्रेता में 12, और फिर जो है 8। अब सोच लीजिए कितना हो गया। 4 लाख तो इसमें ऐड कर लीजिए, 17, 21 लाख और 12 लाख, 33 लाख। 33 लाख के बाद द्वापर आएगा, जो कि इन इटसेल्फ 8 लाख है। उसमें अब सोच लीजिए, तो इतना लंबा वेट करना पड़ेगा इसके बाद। अगर आपको ऐसा लगता है तो दिस इज़ नॉट, आपको समझना पड़ेगा। प्रभुपाद ने प्रोसेस बनाया है कैसे कैसे करना है, बट प्रभुपाद यही कहते थे कि मंदिर जो हैं कॉमनली सर्व किए जाएं, दैट इज़ बेटर। सब लोग आएँ। तो एक बात और क्लैरिफाई करते हैं आपको, यदि आप मंगल आरती में मंगल आरती अटेंड करते हैं तो इट इज़ एज गुड एज डूइंग वर्शिप। कोई व्यक्ति कहेगी अरे कई बार बोला जाता है कि वर्शिप करनी चाहिए विग्रहों की, तो विग्रहों की वर्शिप अगर आप देख रहे हैं तो इट इज़ एज गुड एज कि वर्शिप कर रहे हैं। नहीं तो बेचारे ब्रह्मचारी जो हमारे मंदिरों में, वो तो कभी वर्शिप करते ही नहीं, वो तो नरक में जाएंगे फिर सीधा ही। और तो और सन्यासी भी नहीं करते हैं, कितने सारे सन्यासी, इसका मतलब सारे लग जाएंगे सवेरे सवेरे। तो यदि एक व्यक्ति कर रहा है और बाकी उसको देख रहे हैं होते हुए, तो वो डीटी वर्शिप आपकी हो गई। उसके बाद क्या करें? कथा सुने, प्रसाद पाएँ और निकल पड़े प्रचार करने के लिए, हरिनाम का प्रचार करने के लिए। तो पहले हरिनाम खुद भी करना पड़ेगा। तो वो हरिनाम करते हैं, प्रभु जी जैसे बैठते हैं सवेरे, प्रभु जी आरती की थाली लगानी है, मैं 5 षोडश उपचार करते हैं हम जी। अब षोडश उपचार करते हैं, आरतियाँ करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस में प्रभु जी 7 बज जाते हैं। तो फिर जपा हम दिन में कर लेते हैं फिर उसके बाद। तो फिर ये तो युग धर्म नहीं था। लेकिन तो इसलिए इसमें सोचना पड़ेगा, वी गेट अटैच टू आवर ओन प्रोसेस, नॉट द प्रोसेस जो कि प्रभुपाद ने बनाया है, हमारे गुरु आचार्य परंपरा ने बनाया है। समझना पड़ेगा कि बाकी चीज़ों को हम इतना एलेबोरेट कैसे कर सकते हैं, जबकि मुख्य प्रोसेस ये है। ये बार बार बताया जाता है, ये तो मेन प्रोसेस। तो इसलिए वो लगना चाहिए। फिर से वही बात आ गई कि ये मेन मुख्य प्रोसेस कैसे? 2 तरीक़ों से, हमारे अपने जप से और हमारे संकीर्तन यज्ञ से। अब संकीर्तन यज्ञ में हम निकलते नहीं हैं, पैर थक जाते हैं, गली कूचों में जाना पड़ता है, पसीने आते हैं, दिक्कत तो है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि मुझे अकेले संकीर्तन पे नहीं निकलना पड़ता। बाय द मर्सी ऑफ गुरु परंपरा वी हैव डिवोटीज, जिनको देख कर हमें उत्साह आ जाता है। केवल शरीर को घसीटने से भी लाभ है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सवेरे से शाम थक गए हैं, शरीर को घसीट लेंगे तो भी कुछ लाभ तो मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे मुख्य प्रोसेस लगने चाहिए। कहने कलयुग जो है अत्यंत भाग्यशाली है, यह अन्य समस्त युगों से ऊपर है, उत्तम है। ये उस युग में लोग संकीर्तन युग यज्ञ करने के योग्य हैं। योग्यता तो है, योग्यता तो हम सब में है, बट योग्यता का इस्तेमाल कौन करता है? हम कंजूस हैं, मक्खी चूस हैं।
हमारे पास जो धन है हम तिजोरियों में छुपा देना चाहते हैं, जो संपत्ति है वो अपने लिए लूटना चाहते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते। इस प्रकार अवंती ब्राह्मण के दिन की तरह एक दिन सब कुछ लुट जाएगा। उससे पहले हमें इसको स्प्रेड करना पड़ेगा। ये साधारण धन की तरह नहीं है जो बांटने से कम हो जाए। साधारण धन भी बांटने से कम नहीं होता, ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप धन को बांटते हैं तो भगवान उसके बदले में देते हैं। तभी इस युग में हमें जो धन मिला इसीलिए मिला होगा क्योंकि हमने कभी ना कभी कुछ बांटा होगा। तो बांटने से तो धन भी कम नहीं हो रहा, तो ज्ञान भक्ति तो और बढ़ती ही बढ़ती है। इसलिए इसको बांटना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर ये योग्यता है, बता रहे हैं। इस योग्यता का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कृपण कहलाएंगे। तो हमें कृपण नहीं बनना है, हमें सुमेधसा बनना है। यजंती ही सुमेधसा। हाँ, कली संकीर्तन ही प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो कलयुग में इंटेलिजेंट लोग इस संकीर्तन को करते हैं, संकीर्तन का प्रचार करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय।